आज दिनांक 1 मार्च 2023 दिन बुधवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक खबर को विस्तार से। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का ई बजट आज पेश होगा। शिवराज सरकार अपने चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत करेगी, जिसमें राज्य सरकार लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा करने के साथ लाडली बहना, प्रधानमंत्री आवास शहरी एवं ग्रामीण नल जल योजना सहित बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाली अन्य योजनाओं के लिए बजट का प्राविधान करेगी। विधानसभा चुनाव के 8 महीने पहले ही मध्य प्रदेश में घोषणाओं की बहार। मध्य प्रदेश में 8 माह बाद विधानसभा चुनाव होने और चुनाव की तैयारी में जुटी शिवराज सरकार ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। पिछले 2 महीने में 20,000 करोड़ रुपए लागत से अधिक राशि की घोषणाएं की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर तीसरे चौथे दिन कोई न कोई बड़ी योजना की घोषणा कर रहे हैं। इसमें लाडली बहना योजना, विंध्य एक्सप्रेस वे, सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए ऑपरेशन कायाकल्प, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जूते व पानी की बोतल आदि योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की अभी से करें तैयारी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे जाने की तैयारियां अभी से प्रारंभ किए जाने के निर्देश कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने दिए हैं। उन्होंने यह निर्देश समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने और उनके आश्रितों के स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए यह योजना प्रारंभ की जा रही है। कलेक्टर ने कहा कि शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में हितग्राहियों को चिन्हित करने 5 मार्च से घर घर जाकर सर्वे किए जाएं और 15 मार्च से प्रत्येक पात्र महिला से ऑनलाइन आवेदन भरवाने शिविर लगाए जाएं। विधानसभा में आर्थिक सर्वे पेश। 1,40,000 रुपए से अधिक हुई प्रति व्यक्ति आय। 16.43% रही विकास दर। कोरोना संकट के बाद प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 13,22,821 करोड़ रुपए हो गया है। विकास दर 26.43% रहा। प्रति व्यक्ति आय 1,40,583 रुपए हो गए। इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले में 15.62% की वृद्धि हुई है। राजस्व संग्रहण हो या फिर कृषि क्षेत्र, सभी में वृद्धि दर्ज की गई है। यह जानकारी सरकार ने विधानसभा में दिए गए वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सर्वेक्षण रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। बार बार अधिक ऋण लेने की जो बात कही जाती है वह जीएसडीपी के अनुपात में 29% है। यह वर्ष 2005 में 39.5% था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कमलनाथ को फ्री हैंड, ले सकेंगे सभी फैसले। नवंबर 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ही रहेंगे। क्षेत्रीय स्तर पर वरिष्ठ नेताओं की भूमिका भी तय होगी। सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इसके लिए जल्द ही राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक बुलाई जाएगी। इसमें चुनाव अभियान की रूपरेखा से लेकर प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा होगी। रायपुर में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर हर तरह के फैसले लेने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को फ्री हैंड दिया है। घंटी बजाकर होगी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच की शुरुआत। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच की शुरुआत घंटी बजाकर की जाएगी। इस टेस्ट मैच के अवसर पर विशेष रूप से होलकर स्टेडियम स्थित खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम के सामने एक बड़ी पीतल की घंटी लगाई गई है। हर दिन खेल शुरू होने से 5 मिनट पहले खेल से जुड़ी हस्तियां घंटी बजाकर खेल शुरू होने का संकेत देंगी। ज्ञात है कि घंटी बजाकर मैच शुरू करने की परंपरा लॉर्ड्स लंदन और ईडन गार्डन कोलकाता सहित कई मैदानों द्वारा निभाई जाती हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन भी अब होलकर स्टेडियम में इस परंपरा को जारी रखेगा। इंदौर में सरफराज हिरासत में, एनआईए ने जारी किया था अलर्ट, आतंकी साजिश का आरोप। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की गुप्त रिपोर्ट के आधार पर इंटेलिजेंस और पुलिस ने रविवार रात को इंदौर के चंदन नगर के सरफराज मेमन को हिरासत में ले लिया है। रिपोर्ट में सुरक्षा एजेंसियों को बताया गया था कि 12 साल हांगकांग में रहा सरफराज पाकिस्तान और चीन से आतंकी ट्रेनिंग लेकर आया है। भारत में बड़ा हमला करने की फिराक में है। अब मुंबई का आतंकवाद विरोधी दस्ता सरफराज से पूछताछ करेगा। पंडित प्रदीप मिश्रा के आयोजन की वजह से जाम में फंसे, दिया 1 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस। पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा सीहोर में आयोजित कार्यक्रम की वजह से लगे जाम में फंसे अधिवक्ता ने उन्हें कानूनी नोटिस दिया है। इसमें कहा कि जाम आयोजन की वजह से लगा था और जाम में फंसने से वकील को परेशान होना पड़ा। उन्होंने राज्य आयोग के समक्ष पैरवी करने पर जाना था, लेकिन उन्हें 22 घंटे तक बगैर कुछ खाए धूप में परेशान होना पड़ा। नोटिस घर जाने के रूप में 1 करोड़ रुपए की मांग की गई है।
सीएम शिवराज ने छुए पैर, उमा ने विजयी भव का दिया आशीर्वाद। प्रदेश की नई आबकारी नीति में अहाते बंद करने समेत बड़े निर्णयों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सोमवार को अभिनंदन किया। चौहान उनके निवास पर पहुंचे। इस दौरान मंत्रोच्चार के साथ उमा ने शिवराज पर पुष्प वर्षा की। मुख्यमंत्री ने उमा के पैर छुए तो उन्होंने विजय भाव का आशीर्वाद दिया। पहले उमा ने 24 फरवरी को अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया था, पर सीधी बस हादसे की वजह से इसे टाल दिया गया था। उमा ने फिर मुख्यमंत्री से उनके अभिनंदन के लिए सोमवार को समय मांगा था। इसके बाद किसी आयोजन की जगह शिवराज खुद ही उमा के भोपाल स्थित निवास पर पहुंचे। 11 साल पुराने मामले में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित 52 लोग दोषमुक्त। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 11 साल पुराने मामले में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित 52 लोगों को दोषमुक्त कर दिया। इन सभी पर शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज था। जानकारी के अनुसार नगर निगम ने आनंद नगर में 11 नवंबर 2011 को सड़क निर्माण के कार्य का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया था। तत्कालीन कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नहीं थम रहा धमाकों का सिलसिला, विस्फोट से उड़ी P20 बिल्डिंग। जबलपुर के खमरिया स्थित आयुध निर्माण में हादसों का सिलसिला नहीं थम रहा है। एक्सप्लोसिव डिपो की P20 बिल्डिंग में सोमवार देर रात विस्फोट हो गया। इसके कारण पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। दमकल विभाग ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार टावर नंबर 7 के समीप स्थित बिल्डिंग नंबर 20 में प्रोपेलेंट रखे थे। बिल्डिंग में प्रोपेलेंट लंबे समय से रखे थे। बिल्डिंग का इस्तेमाल मैगजीन के रूप में होता था, जिसके कारण उसमें कोई आता जाता नहीं था। सोमवार और मंगलवार के दरमियान रात लगभग 2:45 बजे बिल्डिंग में रखे प्रोपेलेंट में विस्फोट हो गया। इसके कारण पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। बिल्डिंग में रखे प्रोपेलेंट में एक एक कर फटते रहे। जयवर्धन बोले, सरकार ने बजट के 40,000 करोड़ खर्च ही नहीं किए। 37 लाख आवेदन में 21 को नौकरी मिली। प्रदेश सरकार चुनावी साल में अपना अंतिम ई बजट पेश करने जा रही है। पेपरलेस बजट पेश होने से पहले कांग्रेस ने शिवराज सरकार को सवालों के घेरे में लिया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासन में सिर्फ झूठी घोषणाएं, खोखले विज्ञापन और बड़बोले भाषण का दौर जारी है। उन्होंने बजट सत्र के दौरान हुए राज्यपाल के अभिभाषण पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण की कुछ लाइन बिल्कुल निराधार रही। जयवर्धन ने कहा कि पूर्व का जो बजट कर्मचारियों, पेंशनधारियों पर खर्च होना था, उसको सरकार ने सही से खर्च नहीं किया। सरकार 23,000 करोड़ के बजट को तो वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं कर पाई है। शिवराज सरकार ने 2021-22 में 39,786.2 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए। शिवराज का दावा, प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत, कर्ज लेने के आरोपों पर दिया है यह जवाब। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को पेश आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जो तथ्य सामने आए हैं वह ये सिद्ध करते हैं कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत है। उन्होंने कहा कि हमने वित्तीय अनुशासन और सुशासन के साथ सर्वसमावेशी विकास किया है। वहीं दूसरी तरफ राज्य के बजट का आकार लगातार बढ़ा है। हमारा कर संग्रहण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि 2022-23 में मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर में 16.43% की वृद्धि हुई है। आपको याद होगा कि पिछली बार 2021-22 में हमारी आर्थिक वृद्धि दर 8.2% थी। अब 18.2% की वृद्धि दर के ऊपर से 16% से ज़्यादा वृद्धि दर हासिल करना अपने आप में यह सिद्ध करता है कि मध्य प्रदेश आर्थिक दृष्टि से भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हाईकोर्ट ने IAS अफसर दीपक आर्य के खिलाफ जांच के मामले में राज्य सरकार को भेजा नोटिस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बालाघाट जिले के तत्कालीन कलेक्टर दीपक आर्य पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपी की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से करवाने के आदेश दिए थे। 1 साल बाद भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग तथा राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कृषि संबंधी पाठ्यक्रम को लेकर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कृषि संबंधी पाठ्यक्रम को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कृषि संबंधी पाठ्यक्रम प्रदेश के सभी कॉलेज में लागू किए जाएंगे। अगले शैक्षणिक सत्र से अनिवार्य रूप से इसे लागू किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री मंगलवार को विभागीय समीक्षा कर रहे थे। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनेक ऐसे पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं जो रोजगार मूलक हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि कृषि से संबंधित पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक खेती और औद्यानिकी को बढ़ावा दिया जाए।
वर्तमान में इसी की मांग ज़्यादा है। विद्यार्थियों को स्वरोजगार से जोड़ने का अधिक से अधिक प्रयास होना चाहिए। प्रदेश में जो उद्योग आ रहे हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार वोकेशनल पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं।